बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत, आप से इस्तीफा। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा कि पार्टी अपने मूल्यों से भटक गई है। पार्टी लोगों के हित की बजाय अब अपने हित के लिए लड़ रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये कदम क्यों उठाया, ये ज़्यादा बेहतर कैलाश गहलोत इसी बारे में बताएंगे। लेकिन कैलाश गहलोत ने ये इस्तीफ़ा देकर आम आदमी के अंदर चल रही खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा। बहुत जल्द दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव जनवरी के आखिरी या फरवरी 2025 में ड्यू हैं और इस स्थिति को देखते हुए 4 महीने से कम में कैलाश गहलोत जैसे मंत्री का इस्तीफा देना एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। सर, बहुत से कारण देते हुए कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं और जो कारण दिए गए हैं वो कितने वाजिब हैं दिल्ली को लेकर? देखिए, कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने आरोप लगते थे उनको अपने एक्शन से कह दिया है ये सारे आरोप सही हैं। क्योंकि कैलाश गहलोत जी वो एक बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के टॉप 4-5 में वो आते हैं। पूरी सड़कों पे देखेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उन्हीं की फोटो लगती। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो। उनका इस्तीफा देना और इस्तीफा देते हुए चुपचाप नहीं जाना, वो सारी समस्याएं जिससे दिल्ली आज जूझ रही है उस पर अपनी राय देना, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को दोषी ठहराना, मैं समझता हूँ ये दिल्ली की बहुत बड़ी घटना है और आम आदमी पार्टी का जो नाव है वो पुर्जा पुर्जा चितरा चुका है, ऐसा मैं इसको देखता हूँ। सर, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो इस इस्तीफे का आम आदमी पार्टी पर और विधानसभा चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसे आम आदमी पार्टी खत्म है। इससे और भी जो रहस्य है, जो कुछ लोग भ्रमित लोग होंगे उनका भी भ्रम दूर हो गया होगा। क्योंकि कैलाश गहलोत का ये खुलासा कई ऐसे लोग जो भी सोच रहे होंगे कि यार लगता है नहीं अरविंद केजरीवाल को झूठ मूठ का लोग कह रहे हैं, उनका मन क्लियर हो गया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल एक बहुत शातिर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं, दिल्ली को नुकसान किया। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि कैलाश गहलोत पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा था और उनके पास अब आने वाले समय में बीजेपी को ज्वाइन करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा तो कोई मजबूरी नहीं थी। सभी लोग जेल चले गए थे, कैलाश गहलोत तो नहीं गए थे। अब आज चूंकि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, सड़क पे उसके पुर्जे पुर्जे चिथड़े पड़े हुए हैं, तो इसमें कैलाश गहलोत पर अटैक तो करेगा वो, लेकिन अब इसमें कोई दम नहीं है। अभी कौन कैलाश गहलोत की गिरफ्तारी हो रही थी पूछताछ, जब पूछताछ हुई है, एक कैलाश गहलोत ही ऐसा व्यक्ति है जिसने लगातार जांच एजेंसी को अपनी बात कही है और जांच में सहयोग किया है, तो उसका कोई आज मुद्दा ही नहीं था। ऐसी कोई बात होती तो आम आदमी पार्टी 10 दिन पहले बोल देती। तो सर, अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में आना चाहेंगे तो क्या बीजेपी और आप लोग उनका स्वागत करेंगे? अब वो क्या चाहेंगे वो जानते हैं और बीजेपी क्या चाहती है हमारे शीर्ष नेतृत्व जानते हैं, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि मुझे अभी ना, मैं बहुत हैरान हूँ, पता नहीं कैलाश गहलोत राजनीति में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि कैलाश गहलोत का एक्शन बताता है कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के नेताओं से। तो बाकी क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन काम तो कैलाश गहलोत ने दिल्ली के लोगों के हित वाला किया है। क्योंकि जिस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हैं, उनका अगर भांडा फोड़ा है तो दिल्ली के बहुत लोगों का राहत भी मिला होगा कि अरे बाप रे बाप, होता है ना कि गलत आदमी को चुनने से पहले समझ में आ गया। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी, जिन्होंने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, बहुत अलग अलग कारण देखे कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। यमुना मुद्दा है, शीश महल मुद्दा उन्होंने बताया, तो किस तरीके से इस्तीफे को आप देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने अलग अलग कारण नहीं दिखाए।
कारण सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया कि तुम हर काम में चोरी कर रहे हो। शीश महल जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे चुरा कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए इकट्ठे किए, अपने मकान पे लगाए। जो आदमी ये कहता था कि मैं सरकारी मकान नहीं लूँगा, तो कैलाश गहलोत ने तो उनको आईना दिखाया है। यमुना की सफाई 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, आज तक अरविंद केजरीवाल उसका हिसाब नहीं देते वो पैसे कहाँ गए। यमुना तो आज भी गंदा नाला है, उसको सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी थी। और भ्रष्टाचार के तो अनेक कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल ने स्थापित किए हैं। जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी में दिल से दिल्ली को चाहता होगा, दिल्ली को प्यार करता होगा, दिल्ली अच्छी दिल्ली बने ये कामना करता होगा, वो अरविंद केजरीवाल जैसे लुटेरों को गैंग के साथ काम नहीं करेगा। सर, राजकुमार आनंद के बाद ये बड़ा इस्तीफा आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी में हुआ है, तो चुनावों पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, कैलाश गहलोत पिछले 10 सालों से मंत्री रहे हैं। लगातार उनका पूरे समाज के साथ साथ जाट समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है। और निस्संदेह जब एक वरिष्ठ मंत्री वहां से निकलता है और इन आरोपों पर निकलता है कि अरविंद केजरीवाल तुम दिल्ली को लूट रहे हो, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि जो एक अपराधियों का समूह आम आदमी पार्टी को चला रहा है, उसमें कोई भी ईमानदार आदमी रुकना नहीं चाहेगा। सर, बस आखिरी सवाल, क्या हो सकता है कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करें? इसका निर्णय तो कैलाश गहलोत करेंगे, लेकिन उनके इस साहसिक निर्णय को मैं बधाई देता हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके इस्तीफे पर हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। आज दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, जो कि पहले दिन से अरविंद केजरीवाल की टीम के सदस्य थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज, मैं स्वागत करती हूँ इसका। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, सरकारी वाहन नहीं लेंगे, लेकिन अपने कहे हुए हर बात का उन्होंने मजाक बना दिया। लेकिन ये मंत्री शायद इस बात को उनकी आत्मा नहीं मानी थी। उन्होंने घर भी नहीं लिया था, वाहन भी नहीं लिया था। लगातार कई बार से इंडिकेट कर रहे थे, हमें इनडायरेक्टली पता चल रहा था, लेकिन आज शायद अति हो गई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं है। अभी पहले 3 दिन पहले मेयर का चुनाव हुआ, उसमें भी 8 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को वोट दी। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में, एमएलए में, पार्षदों में घुटन है, इसीलिए वो पार्टी से विमुख हो रहे हैं। कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी नैतिकता का परिचय दिया है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है, और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है, और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा